नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। हम इसका खंड 3 पढ़ना आरंभ किए थे, तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। कैकेयी महाराज की सारथी। सीता कौशल्या के साथ रही, मांडवी कैकेयी के साथ रही, उर्मिला और श्रुतकीर्ति सुमित्रा के साथ रहने लगी। वे दिन रात अपने पतियों की माताओं के मुख से उनके बचपन के किस्से सुना करती। कौशल्या बोली, एक बार राम ने रात को सोने से इनकार कर दिया। वह चाहता था कि चंद्रमा को भी उसके साथ सुलाया जाए। हार कर उसे बहलाने के लिए हमने उसके पलंग पर पानी से भरा पात्र रखा। उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा। इस प्रकार चंद्रमा को अपने साथ पाकर उसने सोने की हामी भरी। तभी से हम उसे रामचंद्र कहकर पुकारते हैं, अर्थात चंद्रमा के राम, जबकि इस परिवार में सूर्य की उपासना की जाती है। सुमित्रा ने अपनी पुत्र वधुओं को उनके पतियों के भातृ प्रेम के विषय में चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें अपनी ओर से कड़ा परिश्रम करना होगा ताकि वे अपने भाइयों के स्थान पर तुम्हारे साथ समय बिताने लगें। हाँ, कम से कम रात्रि तो तुम्हारे साथ ही बिताएं, कैकेयी दबी हंसी के साथ बोली। सारी पुत्र वधुएं लजा कर रह गईं। तीनों रानियों के साझे प्रांगण में कैकेयी की मांग सबसे अधिक रहती थी। वे सबसे सुंदर तथा साहसी रानी मानी जाती थी। कक्ष की दीवारों पर भित्ति चित्र सजे थे, जिनमें उन्हें महाराज की सारथी के रूप में दिखाया गया था। जब महाराज को देवराज इंद्र की ओर से असुरों से युद्ध के लिए जाना पड़ा था, उन्होंने बाणों की वर्षा से महाराज की रक्षा की और उन्हें अपने शब्दों से प्रेरित करते हुए सम्रांगण में रथ को भी कुशलता पूर्वक संभाला। उसी समय रथ के पहिए की धुरी टूट गई। एक क्षण का भी संकोच के बिना वे झुकी और पहिए में अपना हाथ झोंक दिया। वे अपनी बाजू के अगले हिस्से को धुरी के स्थान पर रखकर रथ संभालती रहीं। कैकेयी की कथाएं बहुत ही आनंददायक थी। विशेष रूप से उन्हें अश्वों के बारे में बहुत जानकारी थी। वे उत्तर पश्चिमी में अश्वों की भूमि से आई थी। उनकी दासी मंथरा, जिसने एक दाई की तरह उन्हें बाल्यकाल से पाला पोसा और फिर उनके पुत्र भरत की भी दायमा रही, वह बहुत अच्छा भोजन पकाती थी। इस तरह कन्याओं का बहुत सारा समय रसोई घर में बीतने लगा, जहाँ वे कैकेयी, कौशल व विदेह में अलग अलग तरह से बनाए जाने वाले पकवानों का प्रशिक्षण लेने लगी। कौशल्या ने उन सबके लिए गुड़िया बनाई। सुमित्रा उनके बाल संवारते हुए उन्हें नाना जतनों से सजाती, परंतु वे कैकेयी के किस्सों तथा मंथरा के हाथों तैयार भोजन की ओर सर्वाधिक आकर्षित होती। वे जानती हैं कि सबके हृदयों पर एक छत्र राज कैसे किया जाता है। सुमित्रा कहती, भले ही वे महाराज की प्रिय रानी हो, कौशल्या बोली, किंतु राम उनका सबसे प्रिय पुत्र है। मंथरा ने यह बात सुन ली और दुर्घटनावश उबलते दूध में नींबू का रस का निचोड़ बैठी, जिससे सारा दूध फट गया।